हेलो जी, राम राम। कैसे हो आप सब? मैनी गुड मॉर्निंग। ये सुबह 9:30 बजे का टाइम है। अभी खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। आज सुबह के खाने में बना रही हूँ दाल चावल, जो कि जल्दी जल्दी से बन जाएंगे क्योंकि मुझे जाना है अभी डॉक्टर के पास, आंखें चेक करवा के आऊँगी। कई दिन से आंखों में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है। ऐसा लगता है जैसे आंखों में कुछ चिपक गया है। दिन में पता नहीं कितनी बार आंखें धोती हूँ लेकिन आराम ही नहीं आता है। बार बार मसलती भी रहती हूँ और ये 3-4 दिन से हो गया है, दिक्कत बढ़ती जा रही है। तो सोचा कि चलो एक बार चेक करवा के आती हूँ। ये काम तो यूँ ही चलते रहेंगे। और सुबह झाड़ू पोछा साफ़ सफाई का काम करने के बाद प्रेस करने लग गई थी। काफ़ी टाइम लग गया प्रेस करने में भी। और अभी नहा धो के सीधा किचन में आई हूँ। पतिदेव ने चाय बना दी है, तो आप सब भी आ जाइए और चाय पी लीजिए। दही बिलोने का काम भी मैंने इनको ही दिया है कि आप ही कर दो ये काम, मैं खाना बना देती हूँ, नहीं तो डॉक्टर के पास जाने में काफ़ी लेट हो जाएंगे। और अभी मैंने प्याज भी कट कर लिए हैं, टमाटर भी काट लिए हैं, मिर्च नहीं काटी हैं क्योंकि अनुज की प्रॉब्लम अभी ख़त्म नहीं हुई है। थोड़ी सी भी शरीर में गर्मी पैदा होती है तो पूरा शरीर इसका जलने लग जाता है। और काफ़ी सारी दवाइयाँ ये खा चुका है लेकिन अभी इसको आराम नहीं है। तो देख रहे हैं भाई, मेरे जो जेठ है उसको जाना था पतंजलि योगपीठ जो है उसमें, तो अनुज को भी एक बार वहीं पे दिखा लेंगे। शायद बाबा रामदेव की दवाई से कुछ आराम आ जाए इसको, तो एक बार वहाँ पर लेकर जाने की सलाह है कि एक बार वहाँ दिखाएंगे। देखते हैं उससे कुछ आराम आएगा कि नहीं आएगा। नहीं तो यहाँ तो काफ़ी सारी दवाइयाँ ये खा चुका है। और मेरे तो जैसे ये खाता है पेट में भी नहीं जाती, उससे पहले तो ये जलने लग जाता है। धूप में नहीं निकल सकता है। थोड़ा सा चलता है, चलने के बाद जब शरीर में गर्मी आती है तब ये बहुत बुरी हालत हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे पूरा बदन जल रहा है। तो एक बार वहाँ पर दिखाएंगे, शायद वहाँ ठीक हो जाए, क्योंकि वहाँ पर तो जो भी जाता है कहते हैं ठीक ही हो जाते हैं। तो अब ये हमारे पास कोई साधन तो है नहीं और अभी इतनी सवारियाँ भी नहीं चलती हैं। तो मेरे जो बीच वाले जेठ हैं उनकी भी आंखें दिखानी थी वहाँ पर। यहाँ वाले डॉक्टर ने तो मना कर दिया कि आंखें ठीक नहीं हो पाएंगे। तो ये कह रहे हैं कि बाबा रामदेव को दिखा लेंगे तो शायद ठीक हो जाएगा। तो उसको ही जाना था, उनके पास गाड़ी है। तो हमें ये था कि जब वो जाएंगे तो उनके साथ ही अनुज को लेकर चले जाएंगे। अगर वहाँ पर वो बोलेंगे कि ठीक हो जाएगा, वहाँ पर रहना होगा, तो नेक्स्ट टाइम अपना कपड़े वपड़े जो भी लेके जाना होगा तो महीना 20 दिन के लिए वहाँ पर रह के आ जाएगा, शायद ठीक हो जाएगा। कहते तो सब यही हैं कि वहाँ पर महीना 20 दिन रखते हैं और ठीक हो जाते हैं। जो भी मरीज जाता है ठीक ही हो जाते हैं। तो एक बार वहाँ पर दिखाना है। तो मैं बना लेती हूँ अभी दाल और चावल। तो पहले चाय पीऊँगी, फिर दाल में छोंक लगाऊंगी। चावल तो साथ के साथ दूसरे चूल्हे पर बन के तैयार हो जाएंगे। फिर डॉक्टर के पास ये है कि ज़्यादा नहीं तो 10:15 बजे तक यहाँ से मैं निकल जाऊँ। चाय पीने के बाद अब ये तो दही बिलोने लग गई हैं और मैंने दाल बनाने की तैयारी कर दी है। दाल को मैंने पहले से ही भिगो के रखा हुआ था, तो दाल बिल्कुल अच्छे से फूल गई है। और दाल मैं डायरेक्ट छोंक लगा के ही इसमें सीटी लगवाती हूँ। बहुत ही अच्छी दाल बन के तैयार हो जाती है। जैसे कुछ घरों में मैंने देखा है कि दाल को पहले बॉयल करते हैं फिर बाद में उसमें तड़का लगाते हैं। मैंने 1-2 बार इस तरह से दाल बनाई थी, लेकिन मेरे बच्चों ने वो दाल खुश होके नहीं खाई कि मम्मी इस तरह से मत बनाया करो, जैसे आप हमेशा बनाते हो डायरेक्ट छोंक लगा के वैसे ही बना के दिया करो, हमें तो वही खाने में अच्छी लगती है। तो अभी दाल में छोंक लगा दूंगी और फिर एक चूल्हे पर मैं चावल बनने के लिए रख दूंगी, तो साथ के साथ दोनों काम हो जाएंगे। और ये अभी दही बिलो रहे हैं तो फिर मक्खन भी निकाल दूंगी। 1-2 कमेंट्स पहले भी आया था कि आप जो इससे हैंड ब्लेंडर से दूध बिलोते हो उसकी जगह पे आप एक दूध बिलोने वाला लोटा आता है, उसके अंदर ही दूध बिलोने वाली रई फिट होती है, वो ले लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं भी जब बर्तन वाले की दुकान पर गई थी तो मैंने वो देखा था, लेकिन फिर मैंने नहीं लिया, क्योंकि जब हमारा काम इससे चल रहा है तो फिर फालतू का खर्चा करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। इससे काम चल रहा है और कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। मुश्किल से 10 मिनट सारी लगती हैं, तो 10 मिनट का समय हम निकाल सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती है। तो इस वजह से मैंने नहीं लिया कि जब इससे काम चल रहा है, ये हमारे पास है और बिल्कुल ठीक है, ख़राब भी नहीं है, तो दूसरा खर्चा मैं नहीं करूँगी। और अभी इन्होंने दही को बिलो दिया है।
बस ऐसा हो गया, थोड़ा सा मक्खन फूल गया। तो मैंने इनको बोल दिया कि अब इसको छोड़ दो, बाकी का काम मैं देख लूँगी। इसमें थोड़ा बहुत इसको हिलाना पड़ेगा कि मक्खन इकट्ठा हो जाएगा। तो अभी सारा काम कंप्लीट कर देती हूँ, फिर डॉक्टर के पास भी जाना है। खाना तो बना के रख दिया है, लेकिन अभी खाया किसी ने भी नहीं है। बना इसलिए दिया इतनी जल्दी क्योंकि मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ, तो क्या पता वहाँ पे कितना टाइम लग जाएगा। इनको भूख लग जाएगी, बच्चे हैं, बच्चों की दादी हैं, तो ये अपना खाना खा लेंगे। इतनी जल्दी किसी को आदत भी नहीं है खाने की। विशाल की दादी तो अभी नहा के अपने बाल धो के आई है, धूप में बैठी है, बाल सुखाएगी, कंघी करेगी, तब कहीं जाके खाना खाएगी। अब ये 2 बजे का टाइम है। दवाई लेकर आए तो 1:45 बज गए थे। मुंह हाथ धो के अभी किचन में आई हूँ, खाना खाएंगे। बहुत तेज़ भूख लगी हुई है और चावल भी बिल्कुल ठंडे हो गए हैं, दाल भी ठंडी है। चावल तो गर्म नहीं हो सकते हैं, लेकिन दाल गर्म हो जाएगी तो दाल को दोबारा से गर्म कर दूँगी। और विशाल के पापा जी तो पहले बूरा के साथ चावल खाते हैं और बाद में दाल के साथ खाएंगे, तो इनके लिए घी गर्म कर देती हूँ। ये भी साथ में ही किचन में आ गई हैं। कुछ काम इन्होंने किया है, कुछ मैं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे तो इस टाइम पे कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है, बिल्कुल धुंधला दिखाई दे रहा है। और जब हॉस्पिटल से चली थी, धूप में एकदम बाहर निकली तो आंखें खुली नहीं थी। घर तक आई तो आंखें बंद करके ही आई थी। और अब यहाँ भी मुझे कुछ साफ नहीं दिख रहा है। बस ये है कि भूख लगी हुई है तो पेट तो भरना ही है। और विशाल के पापा से ये घी गर्म करना, ये सब करना, ये नहीं होता है। अगर मैं ये इनको करके नहीं दूंगी तो फिर ये सूखी बुराई खा लेंगे, उसमें घी नहीं डालेंगे। इसलिए मैं साथ ही आ गई हूँ कि दाल गर्म कर देती हूँ, नहीं तो फिर ये ठंडी दाल से ही खाना खाएंगे, घी भी गर्म नहीं करेंगे। लेकिन मुझे कुछ भी अच्छे से नहीं दिख रहा है। बस ये है, डेली किचन में काम करती हूँ तो हर चीज़ का मुझे पता है कि यहाँ पर ये चीज़ रखी हुई है, लेकिन पता नहीं क्या हो गया। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं बिल्कुल ही अंधी हो गई हूँ, कुछ भी नहीं दिख रहा है। और अभी खाना खाने के बाद लेट जाऊंगी, क्योंकि कुछ दिख ही नहीं रहा है तो काम कुछ और कर नहीं पाऊंगी। बर्तनों का भी जो ढेर लगा हुआ है उसे भी मैं जब थोड़ी सी नॉर्मल हो जाऊंगी तभी साफ करूंगी। तो अब ये शाम 4:30 बजे का टाइम है और बहुत तेज़ धूप है, बहुत ज़्यादा गर्मी होने लग गई है। जैसे अप्रैल में गर्मी होती है, इतनी गर्मी आज दिन में हो गई है। और वैसे जब मैं हॉस्पिटल से आई थी तब मुझे इतनी ठंड लग रही थी कि मुझे बहुत तेज़ बुखार होने वाला है। और खाना खा के कंबल लेके मैं लेट गई थी, क्योंकि आंखों से कुछ दिख ही नहीं रहा था। उस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं बिल्कुल अंधी हो गई हूँ, एकदम सब कुछ धुंधला धुंधला नज़र आ रहा था। खाना भी बड़ी मुश्किल से डाला था किचन में जाके, बस ये अंदाज़ा लगाया था कि हाँ यहाँ पर ये वाली चीज़ें रखी हुई हैं, बाकी साफ कुछ भी नहीं दिख रहा था। ऐसी हालत हो गई थी, क्योंकि डॉक्टर ने बताया था कि ये वाली जो दवाई है ये 4-5 घंटे ऐसे ही रखेगी, उसके बाद ऑटोमेटिक सब कुछ ठीक हो जाएगा। आँखों की जो पुतली होती है उसको फैलाने के लिए ये दवाई डाली जाती है ताकि आँखों की सही से जांच हो सके। तो अब काफ़ी अच्छा महसूस कर रही हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी सी आँखें अजीब सी अब भी लग रही हैं दवाई की वजह से, लेकिन अब देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आज चश्मा भी नहीं बनाया है, क्योंकि आज तो आँखें चेक की हैं, दवाई डाल दी थी। फिर उसमें जो नंबर लिखा हुआ है, डॉक्टर ने कहा कि 3 दिन बाद आके और दोबारा से आंखें चेक करवानी है। फिर जो चश्मे का नंबर बनेगा वो सही नंबर बनेगा, नहीं तो अब कम ज़्यादा हो जाएगा, फिर देखने में प्रॉब्लम आएगी। और अभी बर्तनों का भी ढेर ऐसे ही लगा हुआ है खाना खा के, और मैं तो जाके लेट गई थी कि दिख तो कुछ रहा नहीं है, बर्तन कैसे साफ़ करूँगी, अच्छे से कुछ हो नहीं पाएगा। फिर सब कुछ ऐसे ही छोड़ दिया था। अभी बर्तन साफ़ करूँगी, आगे के जो काम है, क्योंकि सब ने खाना खाया था तो जैसे बच्चों ने खाना डाला है, चावल वगैरह थोड़े थोड़े से स्लेब पे गिरे हुए हैं, बच्चे इतना कुछ कर नहीं पाते हैं। तो अभी एक बार किचन को अच्छे से क्लीन करूँगी, बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी। और मैं तो जैसे मेरा सूट होता है, कई बार तो जब मैं नहाती हूँ तो वहीं पे थोड़ा सा सर्फ़ लेके चली जाती हूँ और अपने सूट को मैं धो लेती हूँ हाथ से ही कि जल्दी से काम हो जाएगा, नहीं तो फिर बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं। 2 दिन हो गए हैं, कल भी मैंने अपना धो दिया था सूट और आज भी मैंने धो के सुखा दिया था। अभी बाहर बालकनी में आई थी कि इनको उतार के ले आती हूँ।
और तय लगा के ऐसे रख दूँगी, क्योंकि अभी सिलवटें नहीं पड़ी हैं और अगर इसको ले जाके वैसे रख दूँगी तो फिर इसमें सिलवटें हो जाएंगी। मशीन से धोते हैं तब भी कपड़ों में सिलवटें थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं, हाथ से धो के और फटकार के सुखा देते हैं तब सिलवटें कम होती हैं। तो चलिए अभी किचन में जाऊंगी, बर्तन साफ़ कर देती हूँ, किचन को साफ़ कर देती हूँ और थोड़ा सा बुनाई का काम देख लेती हूँ, एक आध सैंपल तैयार करूँगी। सुबह से कोई काम नहीं किया है बुनाई का, पहले घर के काम किए थे, प्रेस व्रेस करके नहा धो के खाना बना के डॉक्टर के पास चली गई। इतनी भीड़ भी नहीं थी लेकिन आँखों की जाँच में ही काफ़ी टाइम लग गया। वहीं पे 1:45 बज गए थे जब हम घर आए थे, फिर आके खाना वाना खाया, तब तक 2 बज गए, फिर मैं लेट गई। अभी 4 बजे विशाल के पापा ने चाय बना के और मुझे जगाया था कि उठो चाय पी लो, और अभी चाय पीने के बाद सीधा यहाँ बालकनी में कपड़े उतारने के लिए आई थी। तो अभी किचन में आई हूँ और बर्तन तो तभी साफ़ कर पाऊँगी जब सारे बर्तन पहले इकट्ठे कर लूँगी, क्योंकि सिंक में तो सिर्फ थाली कटोरी चम्मच ही हैं और बाकी के जो बड़े पतीले हैं, कुकर हैं, इन सबको तो अभी खाली करना पड़ेगा। तो एक कटोरी तो दाल बची हुई है, इसको निकाल देती हूँ और थोड़े से चावल भी बचे हुए हैं, इनको भी अभी निकाल के दूसरे कटोरे में डाल दूँगी। दूध वाला जो पतीला है ये मैं सुबह के टाइम पे साफ़ कर देती हूँ और आज ये सुबह तो नहीं हो पाया था, दूध को दोबारा से बॉईल करके और रख के हॉस्पिटल चली गई थी। तो अब इसमें से मैंने जो थोड़ा सा दूध बचा हुआ है उसको निकाल दिया है, इसको भी अभी साफ़ कर दूंगी। और मैं हमेशा जब भी बर्तन साफ़ करने लगती हूँ पहले सारे इकट्ठे कर लेती हूँ और फिर बर्तन साफ़ करने लगती हूँ, तो ऐसे में काम थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। और जितने रखे हों उनको साफ़ करो, फिर बाद में कोई बर्तन खाली करना उसको करो, तो ऐसे में ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो पहले ही जितने बर्तन होते हैं सारे इकट्ठे कर लेती हूँ, फिर उनको साफ़ करने लगती हूँ। तो अभी ये सारे बर्तन इकट्ठे कर लेती हूँ, फिर मुझे अचार की मिर्च हैं उनको भी काटना है और आप सबसे बात करूँगी। बर्तन सारे इकट्ठे कर दिए हैं, किचन अच्छे से क्लीन कर दिया है और अब मैं पहले मिर्च काट लेती हूँ क्योंकि मुझे इसका अचार बनाना है। बाद में बर्तन साफ़ करूँगी तो हाथों का तीखापन चला जाएगा। और आप भी सोच रहे होंगे कि अभी कुछ टाइम पहले तो गाजर मिर्च का इतना सारा अचार बनाया था, क्या वो सारा खा लिया, इतनी जल्दी कैसे ख़त्म हो गया। तो फ्रेंड्स वो अचार ख़त्म नहीं हुआ है, वो मैंने अपने मायके भेज दिया है, क्योंकि जिस दिन अचार बनाया उससे अगले दिन ही अनुज अपने मामा के घर जा रहा था। तो भाभी से बात हो गई थी, तो भाभी ने कहा अचार बनाया है तो उसे हमारे यहाँ भेज देना, अपना और बना लेना, क्योंकि भाभी को दुकान संभालनी होती है। भतीज बहू अभी छोटी है, बच्ची है, उसे इतने सारे ये काम अभी करने आएंगे नहीं, धीरे धीरे सीख जाएगी टाइम के अनुसार। और माँ अभी बूढ़ी हो गई है तो माँ से इतने सारे काम अब नहीं हो पाते हैं। पहले तो मेरी माँ सब काम कर लेती थी, लेकिन अब शरीर उम्र के साथ 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 देना छोड़ देता है। फिर भी उम्र के हिसाब से बहुत ज़्यादा काम करती है, भैंसों का भी करती है, काफ़ी सारे उनको काम हो जाते हैं। तो इतनी हिम्मत अब उनमें नहीं बचती है कि भैंसों का भी काम कर ले और इस तरह से अचार वगैरह बनाने हो तो इतनी मेहनत साथ में ये भी कर ले, अब नहीं हो पाता है उनसे। तो फिर मैंने सोचा कि मैं तो घर में ही रहती हूँ, अपना और बना लूँगी और ये उन सब के लिए भेज देती हूँ। तो उसमें से तो मैंने सिर्फ 1 कटोरी अचार रखा था, बाकी सारा मायके भेज दिया था। और अनुज का बिना मिर्च वाला बनाया था तो अनुज का तो अलग बच गया था। फिर मैंने सोचा कि चलो अचार बना ही लेती हूँ, अभी तो गाजर काफ़ी अच्छी मिल रही हैं और थोड़े से गर्म दिन होने शुरू हो जाएंगे फिर तो गाजर भी पता नहीं कैसी आनी शुरू हो जाएंगे। तो ये मिर्च मैंने कल शाम को धो के रख दी थी, शाम को मैं इन्हें काटना भूल गई, नहीं तो सुबह उठ के और मसाला इसमें मिक्स कर देती मैं, लेकिन शाम को ध्यान ही नहीं रहा। अब सोचा कि चलो बर्तन साफ़ करने हैं तो उससे पहले मिर्च काट के रख देती हूँ, फिर अपने बर्तन साफ़ करूँगी। और रेसिपी तो मैंने इसकी आप सबके साथ पहले शेयर की हुई है कि ये गाजर मिर्च का अचार मैं कैसे बनाती हूँ, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि थोड़ा सा मैं तेल वाला अचार बनाऊँगी, उसकी प्रॉपर रेसिपी आप सबके साथ शेयर करूँगी। जो हम नींबू वाला अचार बनाते हैं ये ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं चलता है, इसकी तो एक लिमिट होती है,
ज़्यादा से ज़्यादा महीना 1.5 महीना ये अचार चलता है, उसके बाद नहीं चलता है, ख़राब होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर हम गाजर मिर्च का अचार तेल में बनाते हैं तब वो अचार 1 साल तक भी ख़राब नहीं होता है। तो उसकी रेसिपी आप सबके साथ शेयर करूँगी, 1-2 दिन में टाइम निकाल के और अचार बनाने की कोशिश करूँगी। क्या होता है कि अकेले इतने सारे काम मैनेज करने होते हैं, टाइम कम ही निकाल पाती हूँ। और विशाल के पापा बेचारे सीधे शरीफ बहुत हैं, लेकिन इनको इतने काम कुछ करने नहीं आते हैं। बहुत से आदमी ऐसे होते हैं कि किचन का सब काम मैनेज कर लेते हैं, लेकिन मेरे बोलने के बाद ये आ जाएंगे उस काम को करने के लिए, मना भी नहीं करेंगे, लेकिन होता नहीं है इनसे। तो इस वजह से फिर मैं भी इनको ज़्यादा परेशान नहीं करती हूँ कि होता तो है नहीं, क्यों भी मतलब इनको परेशान किया। वरना अगर मैं अब ये इनको बोलूँगी कि मिर्च काट दो, मना नहीं करेंगे, काट देंगे, लेकिन फिर वही 15-20 मिनट का काम होगा, बेचारे 1-1.5 घंटे तक उसमें लगे रहेंगे, दुखी हो रहेंगे। तो इनको दुखी मैं नहीं देख पाती हूँ कि भाई किसी चीज़ में ये इतना परेशान हो, दुखी हो, इनको ऐसे मैं नहीं देख पाती हूँ। मैं खुद ही कर लेती हूँ कि मैं खुद ही कर लूँगी। और एक बहन ने कमेंट्स किया हुआ है कि आप साफ़ सफाई वाली क्यों नहीं लगा लेती हो। वैसे मैंने पहले बताया हुआ है कि मुझे अपने घर के काम करने में बहुत आनंद आता है, और जब मैं अपने घर को अपने हाथों से सजाती हूँ, अपने हाथों से सारे काम मैनेज करती हूँ, मेरे दिल को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। और काम वाली का तो देखिए क्या होता है, अपना जब खुद काम करना होता है, सुबह जल्दी करो, थोड़ा सा लेट करो, अपने हिसाब से हम उसको मैनेज कर लेते हैं। अगर मान लिया हम झाड़ू पोछे वाली लगा लेती हैं तो वो भी हमारे जैसी इंसान है। अब बेचारी को कोई एक घर का काम तो करना नहीं होता है, बहुत सारे घरों का उसको काम करना होता है अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए। तो सबको एक टाइम देती है कि मैं इतने बजे आपके घर आऊँगी, किसी को 10 बजे का, किसी को 11 बजे का, किसी को 12 बजे का, किसी को तो वो शाम का टाइम देती है कि मैं शाम के टाइम पे आ पाऊँगी, नहीं आ पाऊँगी। तो फिर ऐसे में सोचिए कि हम अपने काम को फैला के रखेंगे, क्या पता वो कितने बजे का टाइम देगी। दूसरा, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है जब मैं अपने घर के काम खुद करती हूँ, अपने हाथों से करती हूँ एक एक काम को। कभी भी मैं काम को देखकर दुखी नहीं होती हूँ, और होना भी नहीं चाहिए। काम हमारा कर्म होता है, इसको खुश होकर करना चाहिए। और बहुत भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनको करने के लिए काम मिलता है, वरना सारा दिन खाली बैठे बैठे लोग बोर भी हो जाते हैं। और मुझे तो दिन का पता ही नहीं चलता है कि कब सुबह हुई कब शाम हुई, बहुत आसानी से मेरा दिन कट जाता है। और मैं तो परमात्मा से हमेशा एक ही प्रार्थना करती हूँ कि हे परमात्मा, चाहे मैं कितनी भी बूढ़ी हो जाऊँ, मेरे हाथ पैर ऐसे ही चलते रहे, मैं सब काम ऐसे ही करती रहूँ, सबकी सेवा ऐसे ही करती रहूँ। मुझे बहुत आनंद आता है अपने काम करने में। तो बात करते करते मिर्च भी हमारी कट गई हैं, और अभी कर लेती हूँ बर्तन साफ़, ब्लॉक ऐड भी यहीं पर कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय।